आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2003 में आई फिल्म जिसका नाम है जीपर क्रीपर्स 2। ये मूवी हॉरर और टीन कैटेगरी में आती है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक क्रीपर 23 साल बाद 23 दिन के लिए जाग जाता है और आज 22वां दिन होता है। फिर हम खेत में एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम बिली होता है, जो अपने खेतों में स्केयर क्रो लगा रहा होता है। फिर हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है, जो उसे कह रहे होते हैं कि तुम अपना काम जल्दी से पूरा कर लो। अब इन्हीं के साथ बिली का बड़ा भाई भी वहीं पर होता है जो अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है। तभी इसी बीच इनका डॉग भौंकने लगता है। तभी बिली एक स्केयर क्रो को हिलते हुए देखता है, जिसे देखने के लिए उसके पास जाता है। बिली देखता है कि स्केयर क्रो अब उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बिली की चीख की आवाज़ सुनकर उसका भाई जैक गन लेकर उसकी ओर भागने लगते हैं। अब इसी बीच इनको खेतों में कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई देता है, जिससे ये दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो हैवान बिली को घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है। देखते ही देखते बिली को अपने साथ उड़ा के ले जाता है और ये सब सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। और ये देखकर जैक काफ़ी दुखी हो जाता है। अगले सीन में एक स्कूल बस को आते हुए देखते हैं जिसमें कुछ कॉलेज फ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बस में पीछे एक स्कॉट नाम का लड़का बैठा होता है जो किसी बात को लेकर बहुत दुखी दिखाई दे रहा होता है। अब इन्हीं के पीछे एक और कार आ रही होती है जिसके ऊपर एक मेटल रखा हुआ था, जिसे देखकर ये स्टूडेंट कार पर रखे मेटल के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता और इग्नोर करके चला जाता है। दरअसल आज 23वां दिन होता है और ये लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे और तभी रास्ते में इनके पास पंचर हो जाती है। बस से उतर कर ड्राइवर उस पंचर को चेक करती है, जिस पर देखने पर उसे पता लगता है कि इसमें नुकीला हथियार घुसा हुआ है। इसे निकालने लगे और देखते हैं कि स्टार की तरह होता है। दरअसल इस हथियार को सूरिकेन कहते हैं। अब सूरिकेन की दूसरी तरफ एक दांत दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी परेशान हो जाते हैं। इधर बस में लगे रेडियो पर एक न्यूज़ आ रही होती है, जहाँ पर बताया जाता है कि चर्च में 350 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज मिली हैं जो 200 साल से पुरानी है। ये न्यूज़ सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे इतनी साल पुरानी डेड बॉडीज वहाँ पर मिली हैं। इधर बिली का भाई और उसका फादर खेतों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तभी उसके डॉग को कुछ दिखाई देता है, जिससे वो सूंघने लगता है। इसके बाद बिली का भाई उसको उठाकर अपने डैड को दिखाता है। यहाँ में पता चलता है ये एक चाकू होता है जो काफ़ी अजीब दिख रहा होता है। अब हम बस के ड्राइवर को देखते हैं जो वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर हम 3 लेडीज़ को देखते हैं जो कि सिगरेट कंज्यूम कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर उनका कोच आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों अपनी सिगरेट छिपा लेती हैं। इस पर उनका कोच उन्हें बताता है स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, इसलिए तुम लोग भी स्मोकिंग मत किया करो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो ड्राइवर आ जाती है जो इनके साथ स्मोकिंग करने लगती है। अब यहाँ पर उसे काट कर एक लोहे जैसा हथियार बना रहा होता है। जैक सेम उस चाकू की तरह सब बना रहा होता है, क्योंकि जैक अपने बेटे का बदला लेने के लिए सामान को मारने के लिए इसके लिए तैयार कर रहा होता है। अब ये टायर बदल कर कुछ आगे सफ़र करते हैं। अब रास्ते में रात हो जाती है। इसी बीच एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है, उसे ख्वाब दिखाई देता है जिसमें वो एक लड़के को देखती है जो मूवी के पार्ट 1 में दिखाया गया था, जिसका नाम टेरी था। और उसके बाद उसे बिली भी दिखाई देता है जो कि उसे सिग्नल दे रही होते हैं कि इस तरफ मत जाओ क्योंकि वह हैवान तुम्हारी गाड़ी के पीछे आ रहा है। तभी मीनाक्षी देखती है कि वो हैवान सूरिकेन इनकी बस की तरफ फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। अब यहाँ पर उसका ख्वाब सच में बदल जाता है। अब बस यहाँ पंचर हो जाती है। अब सब लोग फ्लीयर लेकर बट से बाहर आते हैं, जिससे किसी को कोई खतरा ना हो। अब कोच फ्लीयर को जलाकर सड़क पे रख देता है ताकि वहाँ पर कोई गुजरे तो उनकी हेल्प कर सके। इधर वो ड्राइवर टायर के पंचर को देखती है तो उसी में वही हथियार सूरिकेन होता है और इस बात को वो कोच के साथ भी शेयर करती है। तभी इसी बीच वो क्रीपर आता है जो फ्लेयर जला रहे कोच को उड़ा कर ले जाता है। अभी ये सब देखकर काफ़ी लोग डर जाते हैं। अभी ये सब स्टूडेंट्स को बस के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। इधर ड्राइवर फ्लेयर जला रही होती है, तभी वो क्रीपर इसे भी ऊपर उड़ा ले जाता है और इन सब को होते हुए एक स्टूडेंट देख रहा होता है। अब वो कोच इन्हें डोर ओपन करने के लिए बोलता है। अब कोच उस स्टूडेंट से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर वो स्टूडेंट बताता है कि उड़ने वाला क्रीचर उसे उड़ा ले गया। अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता। अब वो ये सोच रहे होते हैं कोई किसी को कैसे उठाकर यहाँ से लेके जा सकता है। इस पर वो उनसे कहता है ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि मैंने सच में उसे उड़ते हुए देखा है। इस बात को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इस पर कोच उन्हें खामोश रहने के लिए बोलता है। तभी क्रीपर वापस आता है और उस कोच को भी पकड़ लेता है। तभी क्रीपर वापस आकर उस कोच को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स कोच को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाता। और तभी वो क्रीपर उसे अपने साथ उठा के ले जाता है, जिसके पास स्कॉटी के फेस पर चोट लग जाती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है।
अपनी आंखों के सामने सब होता देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाते हैं। जिसके बाद ये सभी बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं और ये सब अभी अंदर बात कर रहे होते हैं और तभी क्रीपर वहाँ पर फिर से आ जाता है, जो बस के बाहर से सभी को सूंघने लगता है। जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो क्रीपर इन सबको डराने लगता है, जिससे बचकर वो बस में इधर उधर होने लगते हैं। और इसी बीच यहाँ पर एक लड़की बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो फिर से ख्वाब देखती है, जहाँ पर खेतों में एक स्केयर क्रो को देखती है और फिर से वापस से वो पार्ट 1 वाले लड़के टेरी को देखती है, जो कुछ गुनगुना रहा होता है। इसी बीच मीनाक्षी उससे पूछती है क्या हुआ था, जिस पर वो बताता है कि 23 दिनों के बाद वो खाने के लिए जागा है। फिर वो लड़की उसे पूछती है वो क्या खाने के लिए जागा है, जिस पर वो बताता है कि तुम इंसानों को, जिससे वो डर जाती है और वापस होश में आ जाती है और वो सब फ्रेंड को अपने ख्वाब के बारे में बताती है। इस ख्वाब में उसने ऐसे लड़के को देखा था जो बता रहा था कि क्रीपर उन सभी स्टूडेंट को मारकर खाने वाला है। अब भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता। दरअसल इस लड़की को जो ख्वाब आ रहे होते हैं सारे हकीकत में बदल रहे होते हैं। अब इनमें से एक फ्रेंड वॉकी टॉकी की मदद से रास्ते करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उस कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि सारा किया धरा उस क्रीपर का ही है। वहीं पर उन्हें वॉकी टॉकी से एक मैसेज आता है, जहाँ पर कोई हेल्प के लिए बात कर रहा होता है। वो उन स्टूडेंट में से एक लड़का होता है जो उन सबको पुलिस समझकर उनसे हेल्प के लिए कोशिश कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि हमें कुछ क्रीचर मार डालेंगे, जिस पर जैक उनसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। फिर वो उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। अब ये सुनकर जैक और उसका बेटा उनकी बताई हुई लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। इधर ये सब काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि जैक इनकी हेल्प करने के लिए आ रहा होता है। तभी बस में क्रीपर आकर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ऊपर खींचने लगता है। तभी एक गर्ल स्टूडेंट क्रीपर पर बार बार रॉड से हमला कर रही होती है। फिर वो अचानक से रॉड क्रीपर की आंखों में घुस जाती है, जिससे क्रीपर जख्मी होकर उस लड़के को छोड़ देता है। अब क्रीपर सर से उस रॉड को निकालने लगता है और इसी बीच में उसके सर का आधा हिस्सा भी रॉड के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरता। अब वो तेजी से आसमान की तरफ ऊपर उड़ जाता है और कुछ देर बाद वापस उसी बस पर गिर जाता है, जिससे पूरा बस हिल जाता है। अब इसके बाद एक स्टूडेंट बस के ऊपर देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं क्रीपर वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। अब ये स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्रीपर मर चुका होगा, इसलिए सब भागने के लिए बस का डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर लॉक होता है। तभी बस की टूटी छत से उस क्रीपर का पंख बस के नीचे आता है, जिससे एक स्टूडेंट उस पंख को ऊपर करता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उनमें से एक स्टूडेंट उस पंख का मजाक उड़ाने लगता है। तभी क्रीपर उस पंख से स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसकी बॉडी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद एक लड़की उस बस की छत पर देखती है, जहाँ पर क्रीपर अपना सर अपने गले से निकाल रहा होता है, जिसके बाद उस स्टूडेंट का सर ही अपने सर को बना लेता है। अब ऐसा करने के बाद वो उड़कर ऊपर चला जाता है। अब उनमें से काफ़ी लोग बस से नीचे उतरकर कहीं और जाने के डिसाइड करते हैं। टॉटी उन्हें सबको बताता है अगर हम सब यहीं रहेंगे तो हम सबको ही मार देगा, इसीलिए वो सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। और वो जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर उन्हें वही क्रीपर दिखाई देता है। इसे देखकर ये सभी बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस का डोर अंदर से लॉक होता है, इसलिए ये सब बस के अंदर नहीं जा पाते और वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसी बीच क्रीपर अपने साथ एक स्टूडेंट को उड़ा ले जाता है। अब इसके बाद अपने चाकू से स्कॉट के हाथ पे वार करता है, जिसपे उसका हाथ एक पेड़ में फंस जाता है, जिसे देखकर स्कॉट के काफ़ी फ्रेंड उसके हाथ से चाकू निकालने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्कॉट के हाथ से चाकू निकाल पाते हैं, उसी टाइम ही क्रीपर अपने साथ उसको उठा ले जाता है। ये देखकर बाकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इधर मीनाक्षी अपने ग्रुप से अलग होकर हाईवे पर खड़ी हो जाती है। तभी उसे जैक और उसका बेटा कार से जाते हुए दिखाई देते हैं। अब वो दोनों मीनाक्षी को देखकर उसकी कार को रोक लेते हैं और अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। अब वो लड़की उन्हें उस क्रीपर के बारे में बताती है। अब उधर बस में जॉनी और उसका फ्रेंड अकेले रुके होते हैं, जहाँ पर एक बुकी नाम का लड़का आता है, जिस पर पूछते हैं क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई अच्छी प्लेस नहीं मिली, इसलिए वापस यहाँ पर आ गया हूँ। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इतनी देर में क्रीपर आ जाता है। अब वॉकी के सर को क्रॉस करता है तो यहाँ पर जैक और उसका बेटा भी आ जाते हैं। जैक क्रीपर को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। अब जो जैक ने हथियार बनाया होता है उससे उस पर हमला कर देता है, जिससे क्रीपर काफ़ी जख्मी हो जाता है और उस जाल में फंस जाता है। अब क्रीपर उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिससे इनकी कार पास से टकरा जाती है। काफ़ी दफ़ा झटके देने से इनकी रस्सी भी टूट जाती है। अब वो क्रीपर फ्री होकर ऊपर उड़ जाता है। ये देखकर लड़की एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब जैक अपने हथियार को फिर से बनाने लगता है। जैसे ही क्रीपर नीचे आता है, जैक उस हथियार से उस पर फिर से हमला करता है। इस बार वो रस्सी बस से होते हुए उस क्रीपर की बॉडी में घुस जाती है। अब जैसे ही क्रीपर ऊपर उड़ने लगता है, उसकी बस भी पलट जाती है। इस बार क्रीपर की शक्ति और भी ज़्यादा हो जाती है।
इस बार क्रीपर इनकी गाड़ी को ऊपर खींच रहा होता है। ये सब देखकर जैक का बेटा जैक को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है। अब जैसे ही जैक गाड़ी पर से उतरता है उसी टाइम उसकी गाड़ी पलट जाती है। उधर इन तीनों स्टूडेंट को एक कार दिखाई देती है। क्रीपर की आवाज़ सुनकर ये तीनों उसमें बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब इनका पीछा वो क्रीपर करने लगता है, जिसे देखकर ये इस गाड़ी को तेज चलाने लगते हैं। जैसे क्रीपर इनकी कार के नज़दीक आता है उसी टाइम ये ब्रेक लगा देते हैं, जिससे क्रीपर और कार दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इनमें से एक स्टूडेंट बच जाता है जो पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद वो क्रीपर उस जख्मी स्टूडेंट को मारने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो अपने जख्मी पार्ट को ठीक करने लगता है और जैसे ही क्रीपर उसको मारने जाता है उसी टाइम जैक आकर उस क्रीपर के सर पर रॉड से हमला करता है, जिससे क्रीपर काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। अब क्रीपर उस रॉड को अपने सर से निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच जैक वहाँ पर आकर बार बार उससे रॉड से हमला करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। क्योंकि जैक अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्रीपर नहीं मरता और वहीं पर बहाना करके सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन था और इसके बाद उसका 23वां दिन ही पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर वो लड़की वो बताती है कि 23 साल बाद ये दोबारा से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि ये कभी नहीं मर सकता। अब हमें 23 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट उस क्रीपर को देखने के लिए जैक के घर पर आते हैं। तभी हम जैक को देखते हैं कि जो बूढ़ा हो चुका होता है, जो अपना हथियार लेकर उसके ज़िंदा होने का वेट कर रहा होता है ताकि वो फिर से उस क्रीपर को मार सके। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।